अल्लाह ताला ने आबोदाना आज रखा, हाजिरी हुई। हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम से। वो हमारे अब्बा हैं, अबुल बशर हैं। अपनी बात की शुरुआत हम वहीं से करेंगे। पहली बार जब वो धरती के पर्दे पे तशरीफ लाए, पहली बार जब वो धरती के पर्दे पे तशरीफ लाए तो वो रोते हुए आए। जन्नत में उन्होंने गेहूं का दाना खा लिया था। एक खता इज्तिहादी हो गई थी उनसे, गंदम का दाना खा लिया था। बस अल्लाह ताला ने फरमाया आदम जमीन पे आ जाओ। आ गए जमीन पे। और हमारी तुम्हारी खुशनसीबी देखो, पहला इंसान आया भी जमीन पर तो भारत की जमीन पर। सरांदीप के पहाड़ों पर तशरीफ लाए सरकार बाबा आदम। खूब रोए रोए रोए, बहुत रोए। हमारे अब्बा सैयदना आदम यहाँ थे और हमारी अम्मा सैयदतुना हव्वा वहां जद्दे में थे। दोनों अलग अलग तड़पते रहे, रोते रहे, रोते रहे। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, बहुत तड़पे, बहुत तड़पे। और बार बार सुबह शाम रात और दिन एक ही सेंटेंस था जबान पर, या अल्लाह हमारी खता इज्तिहादी माफ कर दे। मगर साल बीतते रहे, दिन बीतते रहे, सुबह आती रही, शामें जाती रही। 50 साल हो गए, नो रेस्पॉन्स। 100 साल हो गए, ही इज क्राइंग लाउडली बट देयर इज नो रेस्पॉन्स। 150 साल, नो रेस्पॉन्स। दुआ मांगते रहे, अल्लाह 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 मेरी खता इज्तिहादी को माफ फरमा दे। 200 साल, बहुत होते हैं 200 साल, एक लॉन्ग पीरियड होता है 200 साल। ये पहली घटना है धरती के पर्दे की। ये पहली घटना है धरती के पर्दे की। 200 साल तड़पते रहे। इतिहास गवाह है, तारीख के पन्ने फड़फड़ा रहे हैं। आप अपनी आंखों से मुलाहिजा कर सकते हो। 250 साल आज हमें और आपको जनाबे वाला जरा सी कोई मुसीबत आ जाए तो हम बेसब्र हो जाते हैं, सब्र का दामन छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इम्तिहान नेकों के ही होते हैं, बदकारों के इम्तिहान नहीं होते, आवारा गर्दों के इम्तिहान नहीं होते, ना हंजारों की आजमाइशें नहीं होती। उनकी तो रस्सियां ढीली कर दी जाती हैं। अल्लाह के यहाँ का कानून है, तुम्हारी दुनिया में जिसके सबक याद हो गया उसे छुट्टी मिल गई, जिसके सबक याद नहीं हुआ उसे मुर्गा बना दिया, धूप में खड़ा कर दिया, याद कर याद कर। जिसके याद हो गया उसकी छुट्टी, जिसके याद नहीं हुआ उसको सजा। मगर अल्लाह के कानून में जिसके सबक याद नहीं हुआ उसकी छुट्टी, और जिसने याद कर लिया, जिसने याद कर लिया उसकी छुट्टी हुई नहीं। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने सबक याद कर लिया, छुट्टी नहीं हुई। नमरूद के याद ही नहीं हुआ, छुट्टी। नमरूद की छुट्टी, मगर इब्राहिम खलीलुल्लाह की छुट्टी नहीं। फिरौन की छुट्टी, हजरत मूसा की छुट्टी नहीं। अबू जहल की छुट्टी, मुस्तफा की छुट्टी नहीं। यजीद की छुट्टी, यजीद के दस्तरखान की बची कच्ची हड्डियां खाने वाले नालायक जालिमों, अत्याचारियों, अहंकारियों की छुट्टियां हो गई। मगर इमाम हुसैन की छुट्टी नहीं हुई। इसी तरीके से आज तक चले आओ, नेकोकारों की छुट्टी नहीं होती।
बदकारों की छुट्टी, रस्सियां ढीली कर दी जाती हैं उनकी, जाओ कहां तक जा सकते हो, मगर जब पकड़ेगा मेरा मौला तो ऐसा कि इबरत का निशान बन जाएगा, इबरत का निशान। तो जनाबे वाला नेकोकारों के बड़े इम्तिहान होते हैं, आजमाइशें होती हैं। बेसब्र मत हो जाया करो, मत कहा करो कि अल्लाह हमारे ही साथ, अल्लाह अरे फजल है उसका, रहमत है कि उसकी रहमतों ने तुम्हें चुन लिया है। हमारी तुम्हारी भी साथ क्या जनाब बोला, ऐसे ऐसे नेकोकारों के इम्तिहान, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हिल जाओगे, थर्रा जाओगे और कांप जाओगे। अगर जनाबे वाला अपने बुजुर्गों नबियों और अपने रसूलों के वाकयात सुन लोगे तो घबत जनाबे वाला तुम्हारा जिस्म लर्ज़बर अंदाम हो जाओगे, तुम्हारा जिस्म कांपने लगेगा। हफीज जालंधरी लिखते हैं, मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। जिसके सबक याद हो जाता जनाब वाला उसकी छुट्टी नहीं होती, इम्तिहान है। 200 साल हो गए तड़पते तड़पते, अल्लाह मेरी खता इश्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इश्तिहादी को माफ कर दे जनाब वाला, ये धरती की पहली घटना है, अल्लाह मेरी खता इश्तिहादी को माफ कर दे। आज बहुत सारे लोग हमारे समाज में कहते हैं अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। कौन मना करता अल्लाह नहीं देगा, अल्लाह ही देगा। मगर जरा इस सवाल का जवाब तो दें कि 200 साल नो रेस्पॉन्स, किसी और से मांग रहे हैं, अल्लाह ही से मांग रहे हैं। और जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। किससे मांग रहे हैं, किससे, किसी और से तो नहीं। 200 साल हो गए जनाबे वाले, यहां तक के पूरे 250 साल हो गए, पूरे 300 साल, 300 years crying, 300 years weeping loudly, but there is no response. 300 साल आप तो कहते हैं अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, यहां अल्लाह से ही मांग रहे हैं। 300 साल हो गए तड़पते तड़पते, बात क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है, मिलता क्यों नहीं। 300 साल के बाद कुरान शरीफ के पहले पारे की आयत पढ़िए, अल्लाह ताला फरमाता है, आप सुनेंगे तो मेरी बात को, चूंकि वो पहली घटना है धरती की इसलिए वहीं से शुरुआत है। आपको मैं जनाबे वाला मिजाज, मैं आपके सामने इस्लाम का दीन का मिजाज रखना चाहता हूं। आपकी नजरों में सिर्फ जनाबे वाला अमल की बातें हैं, मगर हम आज आपको शुरू से ही सुनाना चाहेंगे। 300 साल हो गए तड़पते तड़पते जनाबे वाला, देर इज नो रेस्पॉन्स। 300 साल अल्लाह मेरी खता इश्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इश्तिहादी को माफ कर दे। मगर अब 300 साल के बाद आप कुरान शरीफ के पहले पारे की एक आयत करीमा पढ़िए। मेरा अल्लाह फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। ये आयत करीमा आपने पढ़ ली, इसका तर्जमा सुन लीजिए। जनाबे वाला तर्जमा ये है कि अल्लाह ताला ने फिर हजरत आदम के दिल में कुछ कलमे डाले कि दुआ ऐसे मत मांगिए, बल्कि दुआ मांगने का तरीका ये है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले कहते थे अल्लाह मेरी खता इश्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इश्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इश्तिहादी को माफ कर दे। लेकिन जब उनके दिल में ये कलमे आए तो उन्होंने दुआ मांगने का तरीका बदल डाला, रूट चेंज कर दिया। हाथ उठाए, आंखों में आंसू, रोए, गिरिया जारी, आंसू आए और कराहे, हाथ उठा के दुआ मांगने का तरीका बदल दिया, रूट बदल दिया। पहले कहते थे अल्लाह मेरी खता इश्तिहादी को माफ फरमा दे, और जब वो बात उनके दिल में आई तो फिर क्या कहने लगे, फिर कहा, हाथ उठाए, रोते हुए अपने रब से बोले अल्लाहुम्मा। बहुत गौर से सुनने की बात है, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। क्या बोले, रूट बदला। पहले कहते थे अल्लाह मेरी खता इश्तिहादी को माफ कर दे, मेरी खता इश्तिहादी को माफ कर दे, और अब कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली खतीयती। कहने लगे ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इश्तिहादी को माफ फरमा। और जोर से कहो यार, और जोर से। अरे डायरेक्ट मांग रहे थे, नो रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं था। डायरेक्ट मांगते थे
रिस्पॉन्स नहीं था जनाब वाला, मगर जैसे ही नाम नबी आया है जबान पर, हालांकि नबी अभी आए नहीं धरती पे, बात समझने की है। और जोर से अरे मुस्तफा आए नहीं है अभी धरती के पर्दे पे, मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए हैं अभी तो बाबा आए हैं, मुस्तफा नहीं आए हैं। मगर क्या शान है तुम्हारे महबूब की, किसी के घटाने से घट जाएगा उनका जिक्र, उनकी शान घट जाएगी। अरे सूरज की तरफ अगर जनाबे वाला किसी ने अदावत की निगाहों से देखा तो सूरज का क्या बिगड़ा, सूरज का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा इसका। अरे किसी के घटाने से मुस्तफा की शान घट जाएगी। अभी मुस्तफा आए नहीं है मगर चर्चा का विषय बन गए, अभी मुस्तफा आए नहीं है, चर्चित हो गए, अभी मुस्तफा आए नहीं है, आइडियल घोषित हो गए। रोते हुए सिसकते हुए बिलकते हुए आदम के लबों पे जैसे ही पहली बार नामे मोहम्मद आया, पहली बार रहमते मौला से पयामे मोहब्बत आया और इरशाद फरमाया कैफा अरफ्ता या आदम मोहम्मद, आदम तुमने मोहम्मद को कैसे जाना। अल्लाह तुम जानना चाहते हो मुस्तफा की अजमत क्या है, मुस्तफा का ग्रेटनेस क्या है। आज तुम्हारी कॉन्फ्रेंस का उन्वान ही है अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, तो याद रखा जाए, याद रखा जाए, याद रखा जाए, या तो अजमत वाला अल्लाह है, और जोर से कहिए, या तो अजमत वाला अल्लाह है या फिर अजमत वाले रसूलुल्लाह हैं। जोर से कहिए, देयर इज नो, तो दुनिया के पर्दे पे दो ही फैक्ट हैं जमाने में बस। एक फैक्ट है वो जिसने संसार बनाया, और एक फैक्ट है वो जिसके लिए संसार बनाया। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह, देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं। आराम से बैठे रहो। मुस्तफा जान रहमत का जिक्र आया है तो शैतान खलबली मच जाएगी, शैतान की दुनिया में बहुत बौखलाएगा, छटपटाएगा, वसवसे पैदा करेगा। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, खड़ा हो जा, चला जा। मगर तुम नबी के गुलाम हो, गर्दन पकड़ के मरोड़ देना शैतान की और साबित कर देना मनहूस आवारा, हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। आखिर तक जिक्र सुनते रहेंगे हुजूर का। बहुत दिलों में वसवसे पैदा करेगा, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा। जनाब वाला तुम्हें कोशिश करेगा यहाँ से वर्ग लाने की, बहकाने की, उठाने की, मगर हिम्मत करना। सच्चे मुसलमान होते हैं जो शैतान की गर्दन पकड़ कर मरोड़ देते हैं, साबित करते हैं मनहूस आवारा तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं हम। अभी मुस्तफा आए नहीं है, चर्चा का विषय बन गए। अरे यहाँ दुनिया में तुम देख लो ना, किसी का चर्चा 10 साल हुआ, किसी का 20 साल हुआ, किसी का 25 साल हुआ, किसी का 30 साल चर्चा हुआ, किसी का 40 साल हुआ, और ज्यादा हुआ क्या। अरे कोई 5 साल किसी का दिया जला, किसी का चरा 10 साल जला, किसी की मूंछ पर जनाबे वाला किसी की मूंछ लहराती रही 30 साल तक या 20 साल तक, किसी का सूरज चमका 50 साल तक, बस इट वॉज लास्ट 50 साल, किससे पानी ना हो गया, इतिहास का पन्ना बन गया, कब्रें मिट गई, निशान मिट गए। मगर ये तुम्हारे मेरे हबीब का चर्चा, जोर से और जोर से। अभी मुस्तफा आए नहीं है, चर्चा का विषय बन गए। अल्लाह ने फरमाया नामे मोहम्मद आया है तेरी जबान पे। आदम, तूने आदम मोहम्मद को कैसे जाना, तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मौला जब तूने मेरे अंदर रूह डाली थी, फैदा रफ़ात और राज़ी समा, तो मैंने आसमान की तरफ देखा था तो मेरी नजर अर्श के पायों पे पड़ गई थी, तो मैंने देखा था, इन आंखों से देखा था मौला। अर्श के पायों पे तेरे महबूब का नाम लिखा था, मोहम्मद का नाम लिखा था, मैं समझ गया था बड़ी ही बरगुज़ीदा ज़ात है। इरशाद फरमाया मैंने मौला ने, सदक़त या आदम, आदम तुम सही कह रहे हो, लौला लमा खलक़तुका, अगर ये प्यारी जात ना होती तो ये पूरी कायनात ना होती। नामे नबी का कमाल देखा। अब जरा कुरान की आयत पढ़िए, एक आयत पढ़ के सुनाता हूं आपको, और जनाबे वाला मैंने जो कुछ सुनाया है इसको कनेक्ट करता हूं, कनेक्टिविटी देता हूं, कनेक्टिविटी देता हूं।
कुरान शरीफ पढ़िए। मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मन यशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। जनाब वाला अल्लाह इरशाद फरमाता है व मन यशा, जो रसूल से झगड़ा करेगा, जो रसूल के खिलाफ चलेगा, जब हिदायत आने के बाद और मोमिनीन के रास्ते पे नहीं चलेगा और जब मोमिनीन के रास्ते के अलावा चलेगा, ठूंस देंगे जहन्नम में उसे, औंधे मुंह गिरा देंगे जहन्नम में। जो मोमिनीन के रास्ते पर नहीं चलेगा, जो मोमिनीन के ईमान वालों के रास्ते पर नहीं चलेगा, ठूंस देंगे जहन्नम में और भर देंगे पूरी जहन्नम को उससे, जो मोमिनीन के रास्ते पर नहीं चलेगा। ये कुरान है। अब जनाब वाला कुरान कहता है मोमिनीन के ईमान वालों के रास्ते पर नहीं चलेगा, ठूंस देंगे जहन्नम में, औंधे मुंह गिरा देंगे। अब जनाबे वाला मोमिनीन के रास्ते पे नहीं चलेगा, ये आप समझ गए ना कुरान शरीफ में मोमिनीन के रास्ते पे नहीं चलेगा, गिरा देंगे औंधे मुंह जहन्नम में उसको। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहला ईमान वाला मोमिन है ना, मोमिन का रास्ता हमारे लिए सिराते मुस्तकीम है। आज कंफ्यूजन में है लोग, आज शैतान ने जनाबे वाला कंफ्यूजन पैदा कर दिया। कंफ्यूजन 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 कौन सा है सीधा रास्ता? मैं इमरान हनफी बताए देता हूं, देयर इज नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुरान कहता है सीधा रास्ता है मोमिनों का रास्ता। किसका है? मोमिनीन का। और पहला ईमान वाला कौन? बाबा आदम। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाबा आदम का रास्ता क्या हुआ? बाबा आदम का रास्ता ये हुआ कि जब तक नामे नबी का वसीला न लिया, कश्ती डूबी रही, डामाडोल रही। ईमान वाला है, पहला ईमान वाला धरती के पर्दे पे मेरा आदम, मेरा बाप, तुम्हारा बाप अबुल बशर मुस्तफा जान रहमत का नाम आ गया। और जैसे ही नाम आ गया, रहमत मौला से मोहब्बत का पैगाम आ गया। इरशाद फरमाया मेरे खुदा ने, कैफा रफ्ता या आदम मोहम्मदा, मोहम्मद को तुमने जाना कैसे? कहा देखा था अर्श के पायों पर और मैं समझ गया था बड़ी ही बरगुनीदा रात है। मेरे रब ने फरमाया सही कह रहे हो तुम, यू आर राइट आदम, सदक़ता या आदम, आदम तुम सही कह रहे हो। अगर मेरा महबूब ना होता तो तू भी ना होता, न तेरी औलाद होती, न जमीन होता, न जमान होता, न होता, ना मकान होता, ना जहान होता, ना निजाम होता, ना सिस्टम होता। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा झूम के बोले, वो जो ना थे तो कुछ ना था। और जोर से बोलो, अरे वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे, वो जो ना थे, ना जमीन, ना मान, ना मकीन, ना मकान, ना जहान, ना सिस्टम, ना निजाम, ना आमरा, ना कामरा, ना मुरादाबाद, ना रामबन, ना बरेली। और जनाबे वाला ना गुलावटी, ना मिलावटी। और जनाबे वाला ना संभल, ना जनाब दिल्ली, ना कलकत्ता, ना मद्रास, ना इंडिया, ना जनाबे वाला एशिया, ना मलेशिया। और जनाबे वाला ना ऑस्ट्रेलिया, ना अमेरिका, ना अफ्रीका, कुछ भी तो नहीं। सातों बर्रे आदम नहीं, सातों बहरे आदम नहीं, घास नहीं, फूस नहीं, हैवान नहीं, नबात नहीं, जमात नहीं, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। बरेली वाले कहते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, और आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे आज की दुनिया में भी अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर उन्हें साइड कर लिया जाए तो जमीन से कह दिया जाएगा तेरी दरी लपेट दी गई। जोर से कहो, अरे वो नहीं है तो तेरी दरी लपेट दी गई। और आसमान से कह दिया जाएगा रुई के गालों की तरह उड़ा जो उड़ जा, तेरी जरूरत नहीं है, मेरा महबूब नहीं तो कुछ नहीं। इसीलिए तो सीना चौड़ा है हमारा, 56 इंच का नहीं 72 का है। कामरा वालों 72 का के हमारा नबी कल भी सलामत था, नबी आज भी सलामत है। मुस्तफा कल भी जनाबे वाला सख्फे महफूज था हमारे लिए। सेफ आसमान और खुदा की कसम रहमतों का साहिबान मुस्तफा कल भी हमारे बीच में है, मुस्तफा आज भी हमारे बीच में है। हमारा नबी कल भी सलामत, हमारा नबी आज भी सलामत। जानते हो क्या दलील है? व्हाट इज एविडेंस, व्हाट इज प्रूफ? क्यों है नबी सलामत? दलील क्या है? दलील ये है मुस्तफा सलामत है, इसलिए कि अगर वो ना होते तो कायनात ना होती।
अल्लाह जज़ाए खैर दे शहजादे, इनको भी और उन्हें भी जिन्होंने इनके साथ नारों का जवाब दिया, सबको अल्लाह अच्छा बेहतरीन बदला अता फरमाए। वो जो न थे तो कुछ न था, आज भी वो जो न हो तो कुछ न हो, आज भी वो जो न हो तो जमीन खत्म, जमान खत्म, मकीन खत्म, मकान खत्म, निजाम खत्म, आसमान खत्म, सारा का सारा खत्म, कुछ भी तो नहीं बचेगा। नबी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसलिए कि सारा जग बाराती है। अरे बोलो जोर से, सारा जग, सारा संसार बाराती है। जमीन बाराती है, आसमान बाराती है, चंद्र बाराती है, सूरज बाराती है, नजारे सैयारे सितारे, ये बाग ये बहार, सबका सब बाराती है। अकेला दूल्हा पूरी दुनिया का अगर कोई है तो मदीने वाला महबूब है, मदीने वाला मुस्तफा है, वो दूल्हा है, वो जनाबे वाला दूल्हा है। सारा संसार बाराती, एक अकेला मुस्तफा दूल्हा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कहने वाले कह गए, कहने वाले कह गए, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती पुरखारवा दिए हैं। और जनाबे वाला कहने वाले कह गए, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, नौ शाहेबद में जन्नत पे लाखों सलाम। सारा जग बाराती, अकेला मदीने वाला महबूब दूल्हा है। और बाराती है इसका मतलब दूल्हा है। अरे बाराती सलामत है, वो ताऊ बैठे देखो माशाल्लाह कितनी मुस्कुरा के तकरीर सुनने। इन ताऊ से पूछ के देखो, ताऊ तुम्हारी 80 साल की उम्र आ गई, ये बताओ ताऊ क्या तुमने कोई बारात बगैर दूल्हा के देखी आज तक? अरे बगैर दूल्हा के कोई बारात देखी किसी ने आज तक? और अगर देखी होगी तो पिटती हुई देखी होगी कि दूल्हा कहाँ है। कोई बारात रेस्पेक्टेबल बारात, मान सम्मान और मानित और सम्मानित बारात बगैर दूल्हा की नहीं होती। और जनाबे वाला ये देखिए आप, यहाँ मान भी है सम्मान भी है, यहाँ स्वाभिमान भी है। चंदा रोजाना निकलता है, सूरज टाइम पे निकलता है, फूल चटकता है, कली चटकती है, फूल खिलता है, चमनिस्तान महकता है, जमीन और आसमान अपने अपने निजाम पर है, सारी दुनिया का रेस्पेक्ट है। अल्लाह चाहे तो सबको जनाबे वाला सूरज को कह दे, सूरज को कह दे रोशनी खत्म, चांद अंधा हो जाए, सूरज जनाबे वाला अंधा और काना हो जाए, धरती जनाबे वाला इधर से उधर हो जाए, मगर इसके बावजूद रेस्पेक्ट हो रहा है सारे संसार का। इसका मतलब दूल्हा सलामत है। इसीलिए तो हमने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो न हो तो कुछ न हो। क्यों? कि जान है वो जहान की। अरे जान है वो जान की, और जान है तो जान है। वसीला अगर शिर्क होता, वसीला मुस्तफा अगर बिदअत होता, तो हजरत आदम ने मुस्तफ़ा का वसीला इख्तियार नहीं किया होता, क्योंकि वो नबी है। और नबी शिर्क करने नहीं आता, नबी शिर्क करने नहीं आता, नबी तो शिर्क का जनाजा सजाने आता है, नबी तो जनाबे वाला शिर्क का खात्मा करने आता है। कैसे कह सकते हो मुस्तफ़ा जान रहमत उस वक्त भी चर्चा का विषय है, मुस्तफ़ा आए नहीं मगर चर्चित है। हजरत जनाबे वाला आदम अलैहिस्सलाम दमाद धरती के पर्दे पर पहली बार तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा चर्चा का विषय बने हुए हैं। आप देखिए तो सही, किसी का चराग 2 साल चला, किसी का 10 साल चला, तुम्हारे नबी का चराग तो देखो आदम धरती के पर्दे में आए हैं और मुस्तफ़ा चर्चा का विषय बने हुए हैं। हजरत नूह आए हैं, मुस्तफ़ा चर्चा का विषय बने हुए हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखो, मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम है जबान पर। इस्माइल नबीहुल्लाह को देखो, लाख छुरी चलाई मगर इस्माइल नबीहुल्लाह पे छुरी नहीं चली। मैंने कहा क्यों? जवाब मिला कि इनकी पीठ में हुजूर का नूर सलामत है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। चर्चा का विषय बने हुए हैं। हजरत मूसा उन्हीं की बात करते हैं, हजरत ईसा उन्हीं की बातें करते हैं। हजरत लूत को देखो, हजरत हूद को देखो, हजरत यहया को देखो, हजरत जकरिया को देखो। कई हजार साल पहले मुस्तफ़ा के नाम का चर्चा बुलंद है, जमीनों में नाम, आसमानों में नाम, आइडियल घोषित कर दिया पूरी दुनिया के लिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मुस्तफ़ा आए नहीं, चर्चा का विषय है। हजारों साल फिर नबी आ गए 12 रबीउल अव्वल को। परेशानी तो नहीं है? मौलाना
हमारा तफसीर मौल मुफ्ती राशिद मुफ्ती दोनों के दोनों जनाब वाला अल्लाह दोनों को सलामत रखे और दोनों में अल्लाह ताला दोनों के अंदर कनेक्शन को बहाल रखे। अल्लाह तबारक व तआला दोनों में इत्तेहाद और एकता की लहर पैदा फरमाए। जनाब वाला इन हजरात का एक हो जाना शैतान के जलील होने की निशानी है। शैतान हमला करता ही नहीं लोगों पे, एक को दूसरे से जुदा कर देगा ताकि शैतानियत का कोई गला न दबा सके, शैतानियत का नरखरा न पकड़ सके। शैतान अपना बचाव कर रहा, कब तक करेगा बचाव? जिस दिन अल्लाह की तौफीक आई और कांगड़ा के सुन्नी उलमा एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए तो शैतान का वो आखिरी दिन होगा। शैतान चाहता ही नहीं। अल्लाह का रही दो हस्तियां हैं, अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे और इस कामरा की जमीन पे जनाबे वाला मुस्तफा की मोहब्बत का इनकलाब आ जाए, मुस्तफा की गुलामी का इनकलाब आ जाए। आज हम ये कहना चाहते हैं, अभी मुस्तफा आए नहीं है, चर्चा का विषय बना हुआ है मुस्तफा की जात को देखो तो तुम सही। तुम्हारे आने से पहले कोई जानता था तुम्हें? मेरे आने से पहले कोई जानता था कि कोई इमरान आने वाला है? मगर ये हुजूर है, जरा जोर से कहो। लोग कहते नबी हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह। अबे कौन सा मुंह से कहते हो? आईने में तो देख लो बे, 14वीं सदी में पैदा हुए हो बे, फिर तुम कहते हो नबी तुम्हारी तरह। नबी के आने से पहले चर्चा है पूरी दुनिया में मुस्तफा की, तुम्हारी भी कोई चर्चा हुई जमाने में? और जब आ गए मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल को, अरे ऐसे छाए मेरे मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल को आए, आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, छा गए मुस्तफा कामरा वालों। और ऐसे छाए कि जिसने बचपन देखा तो दुनिया भूली। हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं कामरा वालों, जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं उनसे और गलियारे महके हैं उनसे, मेरे मुफ्ती आजम बोले वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। अरे वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा के चले। गलियां सजी हैं उनसे, गलियारे महके हैं उनसे, तो जमाना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए कामरा वालों, बुलंदशहरियों और सिकंदराबाद के और जनाबे वाला आसपास के गैरतमंद मुसलमानों, जब वो 40 बरस के हुए हैं, पूछो मत 40 बरस के हुए हैं तो खुदा की कसम जब उन्होंने नबुव्वत का ऐलान किया है तो 23 साल बचे हैं जाहिरी जिंदगी में, मगर इन 23 सालों के अंदर अंदर मेरे नबी जमाने के पूरे जमाने के चारों तरफ ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ पूरी दुनिया में 23 साल के अंदर अंदर मेरे मुस्तफा छा गए जमाने में। उनका नाम फैल गया जमाने में। बड़े बड़े शहंशाहों और बादशाहों ने मुस्तफा के कदमों पे अपना ताज रख दिया और गुलामी के लिए जनाबे वाला अपने दिल बिछा दिए और अपनी गर्दनें लटका, अपनी गर्दनें झुका दी कि मुस्तफा तुम्हारी गुलामी का पट्टा हमारी गर्दनों में पड़ जाए तो हमारी मेराज हो जाए। ये मुस्तफा है, आने से पहले चर्चा और आ गए तो जमाने पे छा गए। 23 साल के अंदर अंदर खुदा की कसम हमारा जो ये भारत है, उस जमाने में इस देश से भी मुस्तफा जाने रहमत का दीदार करने गए थे जब मुस्तफा ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। कौन सी बदतमीजी नहीं की अबू जहल ने? रास्ते रोके, रास्ते काटे, गर्दनों में जनाबे वाला चादरों के फंदे डाले जालिम ने, अहंकारी ने, जाबिर ने, उस फसादी ने, उस मनहूस ने क्या नहीं किया हुजूर के साथ, मगर मुस्तफा का सैलाब रोक नहीं पाया। कांटे बिछा डाले और आखिर में क्या किया मालूम है उसने? बहुत मुख्तसर सुनो। आखिर में जब उससे कुछ नहीं हुआ, मेरे नबी का कुछ नहीं बिगड़ा और जब मुस्तफ़ा का जन सैलाब थमा नहीं तो जनरल वाला उसने क्या किया? उसने इलाके के चौधरियों को बुलाया और चौधरियों को बुला के लोगों से बोला, ए सूरमाओ वक्त आ गया है, मोहम्मद को रोको, डोर टू डोर जाओ, फेस टू फेस लोगों से मिलो, कैंपेन चलाओ, मुहिम चलाओ, अभियान चलाओ, तहरीक उठाओ, मूवमेंट चलाओ, नहीं तो
तो मक्का गया, मक्का खत्म हो गया, मक्का गया, ईंट से ईंट बच जाएगी, लात नाराज हो गया है, हुबल रूठ गया है, जितने ये तुम अपने फैब्रिकेटेड बुतों के नाम लिए, ये रूठ गया है, वो रूठ गया है। इससे पहले कि उनके गजब का ज्वालामुखी फट जाए, इससे पहले कि मक्के की ईंट से ईंट बच जाए, इससे पहले कि मक्का जल के भस्म हो जाए, इससे पहले कि इनका एक तूफान आए, इनके गजब का तूफान आए और मक्का खसो खशक की तरह बह के चला जाए। रोको मोहम्मद को, रोको, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। चौधरियों को बुला बुला के कहा, उनमें सबसे बड़ा चौधरी जो आखिर में आया था उसका नाम बता देता हूं, बस 2-3 मिनट की गुफ्तगू है, सुन लो। बाबा दे बुलंद कहो सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ा चौधरी है, इसकी बहुत चलती है मक्के में, आज आ गया है मक्के में, बहुत चलती है इसकी। नाफिजुल कौल है, बालिगुल तौल है, जिससे जो कह देता है वो होके रहता है। जनाबे वाला जिससे जो कहता माननी पड़ती है, बहुत बड़ा सूरमा है इलाके का। जानते हो क्या नाम है इसका? ये यमन का रहने वाला हबीब नाम है इसका। आ गया ये अबू जहल के पास आया, बोले क्या क्या बताओ किस लिए बुलाया है? तो हबीब तो जनाबे वाला हबीब से अबू जहल बोला, नाम तो तुमने सुना ही है ना, वो अब्दुल्ला का बेटा है, मोहम्मद नाम है उसका। तो कहने लगा हबीब, हाँ अब्दुल मुत्तलिब का पोता जो है, हाँ हाँ वो अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अबू तालिब का भतीजा ना। तो हाँ हाँ हम उसी की बात कर रहे हैं। कौन सा जना एक खुदा की बात करता 360 की तजलील करता है, तंग आ गया है पूरा मक्का, बहुत रोका लेकिन रुकता नहीं। कानों में रूइयां ठुसवा दी हमने लोगों के कि किसी के कानों में इसकी आवाज ना जाने पाए, मगर मोहम्मद की आवाज में कौन सा जादू है समझ में नहीं आता कि रूइयों की कानों में जाती है, रूइयों की सरहदों सीमाओं को फाड़ फाड़ के सरहदों सीमाओं को, रूइयों की सरहदों सीमाओं को फाड़ फाड़ के लोगों के दिलों में उतरती चली जाती है, समझ में नहीं आता। बहुत कोशिश की मगर मोहम्मद रुक ना सके। अब एक काम करो, डोर टू डोर जाओ, फेस टू फेस लोगों से बात करो और कोई मोहम्मद के करीब न जाए। बचा लो अपने धर्म को, बचा लो अपने इज़्म को, बचा लो अपनी मानसिकता को, वरना गया मक्का हाथों से निकल गया। तो हबीब बोला करना क्या है, करना क्या है? कहा कुछ ज्यादा नहीं करना है, सब लोगों को समझाओ बैठा के। तो बोले एक काम करो, समझाएंगे बाद में, जरा सुनो बात बड़ी मजे की है, इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प बात है, मजा आ जाएगा। हबीब कहता है मुझे करना क्या है? कहा करना ये है कि रोको लोगों को, मत जाने दो मोहम्मद के करीब। कहा एक काम करो, लोगों से बाद में बात करेंगे, पहले उसको बुलाओ, अब्दुल्ला के बेटे को बुलाओ, हम बात करना चाहते हैं। अब्दुल्ला के बेटे को बुलाओ, हम बात करेंगे। तुम्हारी भी सुन ली ना, उनकी भी तो सुन ले। तो अबू जहल ने आंखें फैला के हबीब को देखा और हबीब को देख के बोला, आंखें फाड़ के हबीब से बोला क्या कह रहे हो? हाँ अब्दुल्ला के बेटे को बुलाओ, यहाँ बात करेंगे। तो अबू जहल बोला बात का ही तो झगड़ा है, जो एक बार बात कर लेता वो उसी का हो जाता है। तुम बात क्या करोगे? अरे बात करोगे तो डर है, ऐसा ना होगा दिल पे छा दो, नहीं आने देंगे, बात नहीं होगी। तो हबीब बोला जब तुम मुझसे बात नहीं कराओगे तो फिर मैं तुम्हारी तरह जाहिल नहीं हूँ, बहुत जिम्मेदार आदमी हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, जिम्मेदार हूँ, रेस्पॉन्सिबल हूँ। तुम्हारी तरह बेवकूफ आदमी नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी सुन ली तो उसकी भी सुनूंगा कि वो क्या कह रहा है। और बात नहीं कराने देना चाहते तो संभालो अपना मक्का, जा रहे हैं हम होलिया यमन के रास्ते पे। कंधे पकड़ लिए उतबा ने, बाहों में भर लिया शैबा ने। अबू जहल रास्ता काट के खड़ा हो गया, जाने नहीं देंगे। उम्मीद का आखिरी किरण हो, उम्मीद की आखिरी सहारा हो, और तुम्हारे बाद कोई सहारा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हबीब मत चोट पहुंचाओ हमारे दिलों को, बहुत घायल हो गए हैं पहले ही। मक्का लुट रहा है और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, बुलाओ उसे वरना जा रहे हैं हम। कहा तुम जाओ मत। उतबा बोला जाओ मत, एक काम करते हैं, बीच का एक रास्ता निकालते हैं, बुला लेंगे
मगर अलग में बात नहीं करने देंगे, सबके सामने बात करने देंगे, अलग में बात नहीं करने देंगे। हबीब बोला हाँ हाँ अलग में हम बात नहीं करेंगे, वादा करते हैं सबके सामने बात करेंगे। तो जानते हो लेटर लिख दिया गया, मुस्तफा जाने रहमत के पास बहुत मुख्तसर लेटर लिख दिया गया, आओ तुम्हें बुलाया जा रहा है। जैसे ही लेटर गया, जैसे ही जनाबे वाला नामा गया, जैसे ही लेटर गया हुजूर के पास, अब हुजूर मर्दों के मर्द हैं, सूरमाओं के सूरमा हैं, न कभी डरे न कभी झिझके न कभी किसी के सामने झुके। मुस्तफा जाने रहमत तो मर्दों के मर्द, सूरमाओं के सूरमा, बहादुरों के बहादुर, खुदा की कसम ऐसा बहादुर कि बहादुराने अरब को पसीना आता है मुस्तफा के सामने। मुस्तफा किसी से डरे नहीं, कभी झुके नहीं, बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगने वाले महबूब खत पाते ही खड़े हो गए। रात का सन्नाटा, 14वीं रात की 14वीं रात है, जिलहज्जा की 14वीं रात, यानी बकरीद का चांद है, बकरीद के चांद की 14वीं रात है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरामा मर्दाना वार तरीके से पुरजोश अंदाज में बहादुरों की तरह, सूरमाओं की मिसाल मुस्तफा तशरीफ लाए। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कैची की तरह दबाने चल, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, कैची की तरह दबाने चल रही थी। मगर जैसे ही नबी का चेहरा देखा, सब गोल सन्नाटा, बोल न सका, जबानों पे थाले, जोर से बड़ी बड़ी बातें कर, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे। मगर जैसे ही नबी का चेहरा देखा, ऐसा सन्नाटा कि अगर तुम देख लेते तो तुम कहते गूंगे खड़े हैं, और अगर मैं देख लेता तो मैं कहता गूंगे नहीं, लाशें खड़ी हैं। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा झूम के बोले, इसी नक्शे को बरेली वाले ने शेरों में फिट किया है। एक बरेली वाले के शेर जितने भी हैं, या तो कुरान का तर्जमा है या हदीस मुस्तफा का निचोड़। कमाल कर दिया है उन्होंने। आज बहुत सारे लोगों को ये नाम हजम नहीं होता, मगर नेमत खैर मुतरक्कबा है उनकी इज़्ज़त, एहसान है रब का कि अल्लाह ने जनाबे वाला बरेली में इमाम अहमद रज़ा को उस टाइम में पैदा कर दिया था, जिस टाइम में बदअकीदगी, इल्हाद और ज़ंदगी की लुएं चल रही थी। चारों तरफ झुलसा कर रख दिया था पूरा माहौल, ईमान पे शफ़ून था तो अकीदे पे लूट मची हुई थी, नक़ब लगा दिया था अंग्रेजों के दलालों ने मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत के ताजमहल में। तब अल्लाह ने बरेली में अहमद रजा को पैदा कर दिया था। और खुदा की कसम, वो इमाम अहमद रजा रात को रात, दिन को दिन न समझा, धूप को धूप और छांव को छांव न समझा। पूरी जिंदगी ऐसी मेहनत की कि जनाबे वाला अपनी 65 साल की लाइफ में इमाम अहमद रजा ने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच दिया। पूरे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन चल। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, और अल्लाह जिन्होंने नारों का जवाब दिया है सबको अल्लाह शादो आबाद रखे। हज़रात मोहतरम, सच्चाई है ये। आप पढ़ के तो देखिए, आप तो प्रोपेगेंडे में आ जाते हैं। कोई कुछ कह देता तो उसी के साथ हो जाते हैं। एक बार पढ़ के तो देखिए, बड़े बड़े पढ़े लिखों ने इमाम अहमद रजा को जनाबे वाला, गैरों ने यानी उनके मुखालिफों ने भी, उनके मुखालिफ, मगर इसके बावजूद ये कहने पे मजबूर हो गए कि अगर इमाम आजम अबू हनीफा देख लेते उन्हें, तो इमाम आजम अबू हनीफा की आंखें ठंडी हो जाती। पढ़ के तो देखो, अरे पढ़ के ही तो देखोगे तो ही तो पता चलेगा किसी का, या ऐसे उड़ा दोगे किसी के बारे में, प्रोपेगेंडा कर दोगे। इसलिए आप एक बार पढ़ के तो देखो इमाम अहमद रजा को। बहरहाल हम इंशाअल्लाह ये बात में करेंगे। हम अगर देख लेते तो समझते गूंगे खड़े हैं, तुम देख लेते तो समझते लाशें खड़ी हैं। कैंची की तरह बोल रही थी अभी ज़बान, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। जैसे नबी का चेहरा देखा, ऐसा सन्नाटा। बरेली वाले आला हजरत बोले, तड़प के बोले, इस मंजर का नक्शा खींचो बरेली वालों ने, तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मजा आ जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा, तो एडवांस में सुभान अल्लाह कह दो। कहते हैं या रसूल, क्या यार तुम लोग किस मोहब्बत से सुन रहे हो यार, तुम्हें सुनाने वाले नहीं मिल रहे, वो प्यास देख रहा हूं।
वो प्यास देख रहा हूं। अगर कोई सुनाने वाला होगा तो तुम सुबह तक ही सुनते रह जाओगे, तुम ऐसी मोहब्बत वाले लोग हो। अब मेरे बरेली वाले वाला हजरत ने जो नक्शा खींचा है उस मंजर का वो देखो। कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सन्नाटा है, सांप सूंघ गया, सबको सांप सूंघ गया। और फिर सन्नाटे की इस दबीस चादर को ये कह के फाड़ा मेरे नबी ने, क्यों बुलाया है हमें? अरे क्यों बुलाया है हमें? खुश रहो, आबाद रहो। क्यों बुलाया है हमें? तो अबू जहल बोला मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, इससे बात करो। और से कहो सुभान अल्लाह। कह रहे मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया है। तो हबीब आया अंदर से, हमने बुलाया है। तवज्जो चाहूंगा, हमने बुलाया है, हबीब नाम है हमारा, यमन के हैं हम, यमन के रहने वाले हैं हम, बहुत जिम्मेदार है शख्सियत हमारी, बहुत रोब है हमारा, बड़ा दबदबा है हमारा। तमीज से बात करना तुम हमसे अब्दुल्ला के बेटे। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अरे ओ हबीब, तमीज ही सिखाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद भेजा है। जोर से बोलो, जोर से। कहा तमीज से बात करना हमसे तुम। मुस्तफा ने फरमाया तमीज ही सिखाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। इरशाद फरमाया तमीज ही सिखाने के लिए और तहजीब का पाठ पढ़ाने ही के लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को भेजा है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में अब्दुल्ला के बेटे, बहुत कुछ सुना है, मगर आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे तुम कहते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट। अब ब्लैक एंड व्हाइट तो आज हो रहा है, ये क्या हो रहा, आज ही तो हो रहा, लेकिन ये तो कल भी था कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, ये तो मुहावरा है। और ऐसा बस तकरीर करने वाले भी बड़े अजीब से हो गए। सदर साहब, अभी मैंने एक तकरीर सुनी, एक तकरीर करने वाले कह रहे थे कि जब हबीब यमनी उतरे हैं सवारी से तो अबू जहल पहुंच गया बस अड्डे पे, बस स्टैंड पे अबू जहल पहुंच गया। जब उतरे हैं हबीब यमनी सवारी से तो अबू जहल बस स्टैंड पे पहुंचा। मैंने कहा यार, मैंने सर पे हाथ मार लिया, मैंने कहाँ बस स्टैंड था और कहाँ बस थी। इस तरह की बातें करते हैं। और फिर भी लोग बैठने वाले ओ लोग देखते नहीं क्या है क्या नहीं करना हर बात है। बाबा आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे शहजादे अब्दुल्ला के बेटे, बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया क्या सुना है तुमने मेरे बारे में? कहा तुम्हारे बारे में हमने सुना है कि तुम नबुव्वत का दावा करते हो, नबुव्वत का दावा। इरशाद फरमाया मेरे महबूब ने, हबीब नबियों के इमाम हैं हम, और जोर से, अरे नबियों के इमाम हैं हम, रसूलों के सरदार हैं हम। कहा जादूगर कहते हैं लोग तुम्हें, मगर आज हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो, वो चौदवी का चंद चमक रहा है, कर दो दो टुकड़े, मान जाएंगे, हो कर दो। जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, ये सुन के मुस्तफा मुस्कुरा दिए। जरा जोर से कर दो दो टुकड़े, मुस्कुरा दिए मुस्तफा। मुस्तफा क्यों मुस्कुराए बताओ कमर वालों? मैं जहां तक समझता हूं, अपनी मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरी अपनी जाती राय है,
मुस्तफ़ा इसलिए मुस्कुराए होंगे कि बहुत छोटी सी बात कर गया। अरे हबीब, बहुत छोटी सी बात। अरे ये चांद तो हमसे बचपन में ही वादा कर चुका है, जैसा चाहोगे वैसा करेंगे हम। जोर से कहिए, क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे, कर दो ना, हिम्मत है। मुस्तफा जाने रहमत ने फौरन उंगली उठाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस उंगली के कुर्बान निछावर जाऊं उस प्यारे प्यारे हाथ के, सदके जाऊं। या मुस्तफा, क्या शान वाली उंगली है। जैसे ही उठी है, खुदा की कसम, जैसे ही उठी है, चमकता चौदवी का दमकता चांद ताब ला न सका। कलेजा कट गया, बीच में से बट गया, चांद फट गया। एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। पसीना आ गया हबीब को, दिल दिल में सोचने लगा, हबीब बहुत बुरा हुआ, कयामत तक दुनिया तुझे कोसेगी। तेरी वजह से सिंगल ट्विन हो गया, तेरी वजह से एक दो में है, एक दो में बढ़ गया। तेरी वजह से हुआ, बहुत आशिक है चांद के, चांदनी के बहुत दीवाने हैं। लोग कोसेंगे तुझे हबीब, क़यामत तक लानत का तौक पड़ जाएगा। ऐसा कर हबीब, दिल दिल में ही सोच रहा है, पसीना पसीना आ रहा है। ऐसा कर, दूसरी रिक्वेस्ट कर दे इनसे, जो दो करना जानते हैं वो एक करना भी जानते हैं। हजरत मोहतरम दिल दिल में फैसला ले लिया। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, क्या सोच रहे हो हबीब। जोर से क्या सोच रहे हो हबीब। पैरों के नीचे से जमीन निकल गई अबू जहल एंड कंपनी के। क्या सोच रहे हो हबीब। कहने लगे, सोच ये रहा हूं अब्दुल्ला के शहजादे, आप एक को दो कर सकते हैं तो दो को एक भी कर सकते हैं। बड़ी लजाजत से बोला, दो को एक भी कर सकते हैं। तो मेरे मुस्तफा मुस्कुरा के बोले, क्यों नहीं हबीब, क्यों नहीं हबीब, ये देख, हम दो को एक किए देते हैं। उंगली उठाई, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला पूरब की तरफ चला। दोनों टुकड़े एक दूसरे से बगलगीर हो गए, मुआनका कर लिया, दोनों टुकड़े गले मिल गए। मगर जनाबे वाला दोनों मिल तो गए, मगर ये लोगों कमरा वालों, शीशा जब एक बार टूट जाता है तो लाख जोड़ो, बीच में दरार रह ही जाती है। आज तक वो दरार चांद में नजर आती है, जो मुस्तफा की हुकूमत का पता आज तक देती है, जमाने को बताती है। हुक्मरान नबी है, रूलर नबी है, रूलिंग नबी की है, ताकत नबी की है, शान नबी की है, हयात नबी के पास है, पावर मुस्तफा के पास है, इख्तियार मुस्तफा के पास है। अल्लाह ने उन्हें पूरे जमाने का सुल्तान आजम बना के भेजा है। अहकमुल हाकिमीन अल्लाह है, वजीर आजम की हैसियत मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। बरेली वाले बोले, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़े बेतनाही से है बारी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह रे, तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे। सुल्तान है जमाने का, इसीलिए सरदार है जमाने का, सरवर है जमाने का। इसीलिए जब मेरे मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को धरती के पर्दे पे आए थे ना, अरे ओ लोगों, ओ गैरतमंद मुसलमानों, जब मुस्तफा आए थे, अल्लाह आबाद रखे, आपको सरसब्द शादाब रखे, मुस्तफा का सदका अता फरमाए, और प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आपकी जिंदगी और सबकी जिंदगी में चार चांद लगा दे। जोर से कहो, सबकी इज्जतों में चार चांद लगे, सबको खुशियों में सबकी खुशियां दोबाला हो जाएं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए थे, 3 झंडे लगवाए गए थे जिब्राइल अमीन से। एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा दो, एक झंडा जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा दो, एक झंडा जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा दो, ताकि जमाने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज 5 साल 10 साल नहीं चलेगा, और सिर्फ मक्का और मदीना में नहीं, बल्कि जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक। अब अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे महबूब का राज चलेगा, ताज सजेगा तो महबूब का, झंडा उठाएगा तो महबूब का, डंका बजेगा तो महबूब का। बरेली वाले बोले, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली ओवर सेंचुरीज, देयर वाज शिफ्टिंग 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 ओवर सेंचुरीज, शिफ्टिंग शिफ्टिंग ट्रांसफरिंग फ्रॉम हियर टू देयर। कर्नों बदली रसूलों की होती रही, अजी कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजरों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका
अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका और गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़त दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़त दीजिए के है, बेकसों का सहारा और दौर से बेकसों का सहारा हमारा नबी। हज़रत मोहतरम, मैं ये कहना चाहता था आपसे कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने जब चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे तो यहाँ भारत में उसका जलवा बिखर गया था। और भारतवासी कितने थे जो मुस्तफ़ा का चेहरा देखने के लिए जनाबे वाला बेकरार थे। और उस जमाने में जनाबे वाला रिकॉर्ड मिलते हैं, इतिहास में, तारीख में गवाहियां मिलती हैं, लोग गए हैं चांद के 2 टुकड़े देख के। मैं यही तो कहना चाहता था आपसे कि मुस्तफ़ा 23 साल में ऐसे छाए, पूरी दुनिया में छा गए, जोर से पूरी दुनिया में। और जनाबे वाला फिर पर्दा हो गया हुजूर का। तो पर्दा हुए तकरीबन जनाबे वाला पर्दा हुए तकरीबन कितने दिन हो गए? पर्दा हुए तकरीबन सदर साहब 1500 साल पहले हुजूर तशरीफ लाए थे, 63 साल की जाहिरी उम्र रही। पर्दा हुए तकरीबन जनाबे वाला 1440 और 1445 साल लगभग हो गए, 1440 साल लगभग हो गए। मगर इन 1440 सालों में तुम आंखों से देख लो जी, अजी आंखों से देख लो जी, अजी देख लो जी, जरा देखो तो सही, नजरें उठा के तो देखो जी। इन 1400 सालों में पूरी दुनिया में बताओ सबसे ज्यादा जिक्र किसका होता है? बताओ किसका होता है? जमीन में नाम, आसमान में नाम, फिजाओं में नाम, खलाओं में नाम, हवाओं में नाम, हवाओं में नाम, हर जगह नाम, अज़ानों में नाम, नमाजों में नाम। कोई रोक सका? कुछ लोग कहते अल्लाह से बढ़ा देते हैं नबी को, अल्लाह से बढ़ा देते हैं नबी को। कुछ लोग ऐसे भी हैं, अपनी जमात में भी हर तरह का आदमी है, हर कलमा पढ़ने वाला एक जैसा थोड़ा ही है, हर कलमा पढ़ने वाला एक जैसा थोड़ा ही है। तुम तो जनाब कभी कभी तुम्हें शक होने लगता है कि सब एक जैसा ही है, सब गोल। जब नबी वाले मौलवियों का गोल माल है, मौलवियों का गोल माल नहीं है, सब एक जैसा है नहीं, न था ना है। सब एक जैसा होता तो मुस्तफा ने मस्जिद से निकाला ना होता, सब एक जैसा होता तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने माने ही ज़कात के खिलाफ सामने आए ना होते। अगर सब एक जैसा होता तो हजरत उमर फारूक आजम का 5वां पारा पढ़ के देखो, एक वाक़या है उमर फारूक आजम का, कलमा पढ़ने वाले को सजा दी ना होती। अगर सब एक जैसा होता तो करबला के मैदान में 22,000 कलमा पढ़ने वाले मुस्तफा के जिगर का जिगर काटने नहीं आते, मुस्तफा के जिगर का गला काटने नहीं आते। सब एक जैसा नहीं है, सब कलमा पढ़ने वाले एक जैसे नहीं है। सुलह कुल्ली मत बन जाओ, ये भी सही है वो भी सही है, इस कश्ती में भी पाओ और इस कश्ती में भी पाओ, दोनों कश्ती में पाओ, राइट। हर तरफ यही कहने वाले सही है सही है सही है सही है सही है सही है। अरे ओ सबकी कश्तियों में पांव रखने वाले यकदरगीर मोहकमगीर, अगर 2 कश्तियों में पांव हुए और तूफान आ गया, एक कश्ती उधर को भाग ली, एक कश्ती इधर को भाग ली, और तेरे पांव है दोनों कश्तियों में, तो जरा कल्पना तो कर, होगा क्या? तसव्वुर तो कर। एक टांग इधर रखी, एक टांग नहीं। तवज्जो है, एक दरवाजा पकड़ो, मजबूती से पकड़ो दरवाजा, वो पकड़ो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पकड़ा, जो हजरत उमर फारूक आजम ने पकड़ा, जो मौला उस्मान गनी ने पकड़ा, जो मौला एक कायनात ने पकड़ा, जो करबला वालों का है, जो अल्लाह वालों का है। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों के रास्ते पे जो ना रहेगा ठूंस देंगे जहन्नम में, उन्हें मुंह गिरा देंगे। इसलिए ईमान वालों का रास्ता चुनो जनाबे वाला। हाँ हाँ, ईमान वाले कौन है अपने भारत में? देख लो गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज का रास्ता देख लो, सैयदना निजामुद्दीन औलिया का देख लो, सैयदना ताजुद्दीन का देख लो, सैयदना साबिर पिया का देख लो, सैयदना सुल्तानुल आरिफीन का देख लो, छोटे बड़े सरकारों का देख लो जनाब वाला। हाँ, हजरत महबूब इलाही का देख लो, निजामुद्दीन औलिया का देख लो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का देख लो, हमीदुद्दीन नागौरी का देख लो, अमीर खुसरो का देख लो जनाबे वाला। हाँ हाँ, बंदा नवाज गैसुद्दरात का देख लो, मखदूम माहिम शरीफ का देख लो, अभी मखदूम माहिम शरीफ का उर्स हुआ है। हाय हाय, क्या यार उर्स की तकरीब होती है, पुलिस सलामी देती है पहले, माहिम शरीफ का उर्स होता है,
ऐसा डंका बजता है जनाब वाला, पहले पूरा का पूरा सारा का सारा जितना भी अमला है यूं सल्यूट करता है, फिर बाकायदा उनके जिस तरह से तौर तरीके होते हैं सरकारी उसी तरीके के जाए जाते हैं, फिर जाकर पहले सलामी होती है। अब मैं कहना चाहता हूँ ये नेकोकार लोग हैं, इन्हीं का रास्ता पकड़ लो, ज्यादा जनाबे वाला इधर उधर होने और करने की जरूरत नहीं। सीधा सा एक सवाल है, अल्लाह फरमाता सीधे रास्ते पे चला, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कौन सा रास्ता है सीधा? तो अल्लाह फरमाता सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तेरा इनाम हुआ। किस पर हुआ है इनाम? तो अल्लाह खुद फरमाता उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम है नबियों पर, अल्लाह का इनाम है सिद्दीकों पर, अल्लाह का इनाम है शहीदों पर, और अल्लाह का इनाम है नेक वलियों, अल्लाह का इनाम है नेक बंदों पर। इन्हीं का रास्ता सीधा रास्ता है, कंफ्यूजन में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो नबी का गुलाम है वो जमाने का इमाम है, मुस्तफा जान रहमत का पाकीदा दामन थाम लो। जनाबे वाला अकीदा भी अच्छा रखो, अमल भी अच्छा करो, अपनी शादियों के मौके भी अच्छे करो, तो अपने तीजों के मौके भी अच्छे करो, अपने जनाबे वाला खुशियों के मौके पे भी हुजूर को याद रखो, गम के मौके पे भी हुजूर को याद रखो। ये जो शादियों में खुराफातें कर रहे हैं और कर रही हैं, ये जो वाहियात और हैवानियत और वहीमियत के नंगे नाच हो रहे हैं शादियों में, बंद करो। और खास तौर से अपनी माँ बहनों से कहना चाहूंगा, गीत गाना बंद करो, ढोलक बजाना बंद करो, डीजे लाना बंद करो, तबले ताशे बंद करो। अल्लाह के नबी ने ही प्यार किया है और अल्लाह के नबी ने ही एहसान किया है। महिला मर रही थी, मुस्तफा बचा रहे थे जिंदा कब्र से। अगर किसी ने निकाला है मेरी बेटी को, तो जानते हो किसने निकाला है? ना अमेरिका ने, ना यूरोप ने, दुनिया के जनाबे वाला इन झूठे दुनिया के इन बनावटी बातों वालों ने नहीं, महिलाओं को न्याय दो कहने वालों ने नहीं। अगर कब्रिस्तान से, अगर कब्रों से उठा के किसी ने महिला को जिंदगी की खैरात बांटी है, तो हमारे तुम्हारे महबूब ने बांटी है। दुनिया कहती है मारो, नबी कहते हैं बचाओ। आज दुनिया का खूबसूरत नारा है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, मगर 1400 साल पहले जब महिला पे जबरो इस्तिबदाद के पहाड़ तोड़े जाते थे, जब जनाबे वाला अहंकार और अत्याचार की चक्कियों में एक औरत को पीसा जाता था, तो एक अकेला नबी था। आज कहते हैं कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, मगर 1400 साल पहले जब चारों तरफ महिला पे जनाबे वाला हैवानियत भरा निशाना था, उस वक्त कोई बचाने वाला था नहीं। न कोई गमख्वार है, न कोई हमदर्द है, न कोई दर्दमंद है। एक अकेली आवाज उभरती है महिला के हित में, और जनाबे भाई इन फेवर ऑफ लेडी अगर कोई उठा है तो वो मेरा और तुम्हारा महबूब है। आज दुनिया कहती है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। 1400 साल पहले हमारे नबी कहते थे कन्या बचाओ जन्नत पाओ। जोर से कहिए, मत बजाओ ढोलक, मत बजाओ तबले ताशे, मत लाओ डीजे, मना करो अपने आदमी मर्दों को। कोई डीजे नहीं आएगा, सादगी से शादी होगी, कोई तमाशा नहीं होगा। हम नबी के गुलाम हैं, चंद दिन की उम्र है, हुस्न खत्म, जवानी खत्म, माल खत्म, डिग्री खत्म, कुछ नहीं बचेगा। तवज्जो है, कुछ नहीं। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, तुम नबी के गुलाम हो, अपने नबी के नाम पर मुत्तहिद हो जाओ, नबी की गुलामी के नाम पर मुत्तहिद हो जाओ। शादियों में डीजे नहीं आना, तवज्जो है, तबला ताशा नहीं बजना, ढोलक नहीं बजाना, गीत नहीं गाना, सादगी के साथ शादी करना। और जनाबे वाला बहुत सारी बातें हैं समाज में। नमाज़ें पढ़ना, 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ना, नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वक़ार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है। मगर जानते हो नमाजें कैसे पढ़ोगे? नंगे सर मत पढ़ना, आस्तीनें चढ़ा के मत पढ़ना। ये दाढ़ियों पे पानी गिरता रहता मस्जिद में, और ठेकेदार बना पड़ा मुसलमानों का। शर्म का पता नहीं है, ऊपर का बटन खुला हुआ है, अहकमुल हाकिमीन के दरबार में खड़ा है, अहकमुल हाकिमीन के दरबार में जनाबे वाला बड़ी बड़ी तमीजी के साथ खड़ा है। किसी अधिकारी के पास तो ऐसे नहीं जाता, और वो तो अहकमुल हाकिमीन है, उसके दरबार में पैंट मोड़ के खड़ा है, टी शर्ट में खड़ा है, और जनाब वाला आस्तीना चढ़ा के खड़ा है, और ये पहलवानों की तरह हाथ बांधे खड़ा है सीने पे, एक पाँव इधर 1 मीटर के फासले पे, एक पाँव 1 मीटर के फासले पे, और फिर अहकमुल हाकिमीन के दरबार में
है बे, समझ बे, ये नमाज बाद में है, पहले अकीदा है। नमाज खुद बताती है कि पहले अकीदा है, अगर अकीदा नहीं, अदब नहीं, अल्लाह का अदब नहीं तो नमाज नहीं, रसूल का अदब नहीं तो नमाज नहीं। पहले रसूल का और अल्लाह का अदब सीखो, बाद में नमाज पढ़ो। और बगैर अदब के अगर नमाज पढ़ी तो कोई नमाज कबूल नहीं होगी, चाहे तुम लाख सजदे कर लो, जनाब लाख टक्कर मार लो, कोई टक्कर कबूल नहीं होगी। इसलिए पहले अदब करो, और नमाज तो खुद अकीदे का सबक देती है। अकीदा नहीं, अबे जिस्म की क्या हैसियत है? सारे जिस्म को रूह चलाती है। सारे जिस्म को रूह ना होगी तो आंखें ऐसी ना रह जाएंगी खुली खुली। अरे ऐसी ना रह जाएंगी खुली खुली, आंखें मगर काम करेंगी नहीं ना। ऐसे ही अमल के लिए अकीदा रूह की हैसियत रखता है। जी बेशक बेशक। देखो तुम बस जा रहे हैं, हम बात तमाम करते हैं। हमारे स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई, सदका तबीयत खराब थी, इसके बावजूद तशरीफ ले आए और एहसान किया आकर। मैं तो मौलाना तफसीर मुफ्ती तफसीर और मुफ्ती राशिद दोनों से कह रहा था, मैंने कहा बहुत बड़ी बात है कि हजरत क़िबला तशरीफ लाए, खुदूम से नवाजा इस बस्ती को। तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आए, सुभान अल्लाह। और गुजारिश करूंगा 2-4 मिनट, चाहे हमारी बात की तायीद ही करें, मगर 2-4 मिनट आपसे बात भी करें, फिर दुआ मांगें और सदारती किताब 5 मिनट का ही सही। तबीयत तो ठीक नहीं है तो मैं जानता हूँ, बड़ी निकोकार हस्ती के मालिक हैं। अल्लाह ताला साया देर तक रखे क़िबला का, और जिस दरबार में ये रहते हैं अल्लाह उस दरबार का फैजान हम सबको दे। आमीन सुम्मा आमीन। उस फैजान से मैं तो ये कह के जा रहा हूँ कि मैंने शुरू करी थी शुरू से, लेकिन अभी तक आखिर हुआ नहीं है। बस इतना कह के जाता हूँ, ईमान वालों के रास्तों पर रहो। किसके रास्ते पर रहो? ईमान वालों के रास्ते पे। ईमान। बेशक। नमाज़ें भी पढ़ो तो अकीदा ये रखो कि नबी जिंदा है, और अगर तुमने ये अकीदा रख लिया कि है ही नहीं तो करोड़ों नमाज़ें पढ़ लो। हाँ जी। तो नमाज तो खुद बता रही है कि नबी है, कैसे बता रही बताओ? नमाज कितनी आई थी? 50। कितनी आई? तो कैसे कम हुई? हजरत मूसा मिले। कौन मिले? कौन मिले? तो उनकी वजह से 1 0 हट गया, 5 रह गई। मैं अब ये पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम इतने बैठे हो और शुरू से जितने बैठे हो उतने ही बैठे हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि हजरत मूसा मिले कैसे? हजरत मूसा का तो इंतकाल 2200 साल पहले हो गया था। एक मुर्दा मिलता है क्या? एक मुर्दा बोलता है क्या? तो हजरत मूसा मिले कैसे? मानना पड़ेगा कि हजरत मूसा 2200 साल के बाद भी जिंदा थे। तो नमाज बाद में पढ़ो, पहले कहो मूसा जिंदा। नमाज तो खुद बता रही है मूसा, नमाज बता रही है मूसा। तो जब हजरत मूसा ही जिंदा हैं 2200 साल के बाद भी, हजरत मूसा नमाज बता रही है, हजरत मूसा ही जिंदा है 2200 साल के बाद भी, तो हमारे नबी को तो पर्दा फरमाए हुए अभी 2200 साल भी नहीं हुए हैं, तकरीबन 1440-45 साल हो रहे हैं। जब 2200 में वो जिंदा तो हमारे नबी तो बदरजा औला जिंदा, जबकि वो मूसा के भी रसूल हैं और हजरत ईसा के भी रसूल हैं। तो नमाज बाद में पढ़ो, पहले अकीदा रखो नबी जिंदा हैं। और अगर तुमने ये अकीदा नहीं रखा और बिला वजह बातें करते मेरा मतलब ये है, मेरा मतलब ये है, मेरा मतलब ये है, मेरा मतलब ये है, तो अबे अपने मतलब को संभाल अपने पास। जी जी क्या बात है मतलब बेशक बेशक बेशक। आईमीन 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 को रख अपने घर, सीधी बात कर, नबी जिंदा है। जोर से बोलो, जोर से। नबी जिंदा, नबी पावर वाले, नबी शान वाले, नबी ताकत वाले, नबी इज्जत वाले, नबी ऐसे कि दुनिया बोली अल्लाह तू राजी हो जा और अल्लाह फरमाता महबूब तू राजी हो जा। खुदा की रज़ा चाहते हैं वालम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, जनाब मोहम्मद बनाए इलाही और जनाब इलाही बनाए मोहम्मद। और एक शायर और कहता है ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। दिसंबर में पसीना पसीना हो गया मैं,
मगर तुमने भी कमाल कर दिया। डॉक्टर इकबाल के इस शेर के साथ बात को तमाम करता हूँ। अकीदा भी अच्छा रखना, अमल भी अच्छा रखना। डॉक्टर इकबाल का ये शेर सुनाता हूँ, बात तमाम करता हूँ। हालांकि बातें बहुत है करने की, अभी कोई बात तमाम हो रही है क्या? नहीं, मगर मैं अपनी बात को तमाम करता हूँ। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम। पूरी तकरीर में कहीं कोई सफद लिसानी हो गई हो, मुझे माफ फरमा दे। मैं भी पढ़ लूं, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, और मसलक आला हजरत जिंदाबाद।